दरअसल पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंक के अड्डों की लंका लगाई, उसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। पाकिस्तान को मालूम है कि अब अगर उसने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लिहाजा पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपनी स्ट्रेटजी को बदल दिया है। उसी स्ट्रेटजी के तहत ISI भारत में अलग तरह का नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में है। अब वो उन्होंने अपना पैटर्न बदल लिया है, तरीका जो वारदात करने का है वो बदल लिया है। इसको कहा जाता है हाइब्रिड एंड नेटवर्क मॉडल। उसके अंदर जो लोकल स्थानीय जो लड़के भटके हुए हैं, क्रिमिनल हैं, छोटे अपराधी हैं, उन सबको इकट्ठा करना और एक अपने लिए उनके लिए जो फंडिंग करना, उनके द्वारा जो जितने भी गैंगस्टर्स हैं उनका इस्तेमाल करना, जो भी उनके टेरर जो लिंक्स हैं उनका इस्तेमाल करके भारत में जगह जगह पर बॉम्ब विस्फोट कराना और उग्रवादी एक्टिविटीज कराना। इसी हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल के तहत आपको याद होगा पिछले महीने यूपी ATS और STF ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पहला नाम 22 साल के महकाब का था जो सहारनपुर के सरसावा का रहने वाला था। दूसरा नाम था 25 साल के गगनदीप उर्फ गुरी सिंह का जो यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। तीसरा नाम था 20 साल के शाहरुख का जो सहारनपुर के सरसावा का ही रहने वाला था और चौथा नाम था 22 साल के मुशर्रफ का जो उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला था। ये सब भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। दरअसल इस मॉडल को भट्टी ने लॉरेंस से ही सीखा है। टारगेट किलिंग के लिए जिस तरह लॉरेंस सोशल मीडिया के जरिए भर्ती करता था, उसी तरह भट्टी ने भारत में नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की। साइबर सर्विलांस करने की जरूरत है। उसके जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट है, उनका जितना भी कम्युनिकेशन चैनल है, उसको या तो हैक कर लिया जाए या उसको ब्लॉक कर दिया जाए और डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाकर भी उसको पाकिस्तान को मजबूर किया जा सकता है कि उसकी गतिविधियों पर पाकिस्तान भी निगाह रखे। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम बनती है, परंतु जितने भी उसके गुर्गे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और ऑपरेट कर रहे हैं, जेलों के अंदर हैं, उन सब की जो कमाई है, प्रॉपर्टीज है, उसको गवर्नमेंट सीज कर सकती है। UAPA जैसे कानून में जो यहाँ इंडिया में बैठे उसके गुर्गे हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है और लंबे समय तक जेल के अंदर रखा जा सकता है। इस तरह से जो हमारी रॉ है या दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो कॉवर्ट ऑपरेशन कर सकती हैं, जिस तरह से अभी हाल के अंदर हार्ड वॉल के अंदर किया गया है। बताया जा रहा है कि ISI ने पाकिस्तान में बाकायदा एक कॉल सेंटर तक खोल रखा है जहां से वो सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को फांस रहा है। एक वक्त था जब गैंगस्टर शहजाद भट्टी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा था और पाकिस्तान से इस गैंग को ऑपरेट करता था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस और भट्टी के बीच दरार आ गई जब लॉरेंस ने कहा था कि पहलगाम हमले में मारे गए 26 निर्दोषों का बदला लेंगे और पाकिस्तान में घुसकर एक ऐसे शख्स को मारेंगे जो 1 लाख लोगों के बराबर होगा। लॉरेंस का इशारा हाफिज सईद को लेकर था। लॉरेंस की इस धमकी के बाद से ही भट्टी का पाकिस्तान प्रेम जागा और वो लॉरेंस का दुश्मन बन गया। ना सिर्फ दुश्मन बन गया बल्कि ISI के साथ मिलकर वो आतंक की राह पर निकल पड़ा और हर वो कारस्तानियां करने लगा जिसके जरिए भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में भट्टी का एक गेम प्लान ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। जिस दिन भट्टी के आतंक का घड़ा भरेगा उसी दिन उसका खेल खत्म हो जाएगा। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।